लेकिन जो व्यवस्था बनाते जा रहे हैं कल को आप भाई रिकॉर्ड तो हो रहा लेकिन वो माइक सर ऑपोजिशन को करीब लाने के लिए क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ और इस पे लालू जी की क्या प्रतिक्रिया थी? और एक सवाल ये कि क्या अरे माइक नाम ऑन कर पे तो चर्चा हुई जो बिहार तक वाला opposition की अगुवाई कर रहे हैं? पहली बात तो ये जान लीजिए कि अपोजिशन के संदर्भ में चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हो, शरद जी हो, तेजस्वी जी, सबसे पहली बात उन्होंने क्या कही तो आखिरी की 7 बैठक मुद्दों पे बातचीत होगी। मोदी जी का विकल्प मुद्दा है, व्यक्ति का विकल्प अगर व्यक्ति करते हैं तो हम शैम्पू नहीं खरीद रहे हैं कि ये शैम्पू नहीं चलेगा ये शैम्पू चलेगा ना। डेमोक्रेसी सामूहिकता की चीज है। लोकतंत्र में जब सामूहिकता का खात्मा होता है ना तो नरेंद्र मोदी पैदा होते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी का विकल्प एक बड़ा नरेंद्र मोदी हो या उनका विकल्प सामूहिकता का लोकतंत्र हो, वो मुद्दे हो जो गौण हो गए हमारे जीवन से, ये महत्वपूर्ण है। सर साथ लाने की ये स्ट्रेटेजी क्या डिस्कस हुई? साथ सबको बैठाने साथ लाने की स्ट्रेटेजी तो सीधी सी है ना, शुरुआत हो चुकी है, आप लोग को नजर आ रहा है, इसलिए आप प्रश्न भी कर रहे हैं। और मुझको लगता है कि बीजेपी सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि साथ आना शुरू हो गया, साथ बैठना शुरू होगा और साझा कार्यक्रम आ जाएगा। एक सवाल बैठक से नहीं है, 2-3 दिनों से ये मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ। मोहन भागवत एक बयान दे रहे हैं लगातार कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, तमाम प्रतिक्रिया आ रही है। आप उसको क्या? नहीं, हमारे दल का तो स्पष्ट मानना है कि जो जाति व्यवस्था को और एक खास किस्म के मनोवाद को पनपा रहे हैं उनकी जुबान से आश्चर्य लगता है। आप अपने आरएसएस का स्ट्रक्चर देख लीजिए ना, वहां कितनी तब्दीलियां की हैं, वहां कौन सा सामाजिक न्याय है, वहां कौन सा संविधान का प्रतिनिधित्व है। और अभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, गोलवलकर जी की किताब से कोट करके बंच ऑफ थॉट्स, कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में क्या राय थी गोलवलकर साहब की, आरक्षण के बारे में क्या राय थी, संविधान के बारे में क्या राय थी। तो मैं तो मोहन भागवत जी से कहूंगा, कहने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। आप अंबेडकर पर माल्यार्पण कर सकते हैं, अंबेडकर को आत्मसात करने की आप में क्षमता नहीं है। सर, लालू प्रसाद यादव जी ने अपने भाषण में कहा कि नीतीश कुमार से इस बार उनका मजबूत गठबंधन है और दिल्ली से फाड़ फेंकना है। तो गठबंधन को लेकर बीजेपी कई तरह के सवाल पूछ रही है कि लगातार आपके कोटे के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसे में 24 की लड़ाई कैसे आसान हो गया? नहीं, देखिए नहीं जातिगत जनगणना का नहीं, प्रस्ताव आज डाला है। जातिगत तो जनगणना तो बिहार में होने वाली है, आप सबको पता है। संभवतः महीने 2 महीने में हम शुरू कर रहे हैं और वो देश के लिए नजीर होगा। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, हम सब साथ आए ना, क्यों जरूरत की साथ आने की? या तो चुपचाप बैठ के लोकतंत्र का खात्मा देखते, संविधान का खात्मा देखते, या आवाज उठाते। और मैं फिर से एक बात दोहरा रहा हूं कि जो लोग कहते हैं ना कि विकल्प कैसे होता है, 2004 में कौन सा चेहरा था? शाइनिंग इंडिया गिर गया ना, शाइनिंग इंडिया गिर गया। तो आपको बता रहा हूं 24 में जो ये इन्होंने 2 सीट से 303 सीट की यात्रा की है ना, उसका रिवर्स शुरू हो जाएगा। सर थोड़ा सा लालू जी के भाषण पे थोड़ा सा और आप प्रकाश डाल सकते हैं कि क्या क्या और पॉइंट्स उन्होंने रेज किए, क्या इम्पोर्टेंट? देखिए, 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे। एक तो उन्होंने अपने सामाजिक न्याय के इतिहास का जिक्र किया, दूसरा उन्होंने जिक्र किया कि संघ और भाजपा के द्वारा किस प्रकार की चुनौतियां देश के समक्ष जो देश के मिजाज को ही खत्म कर देगी, और तीसरा उन्होंने आगे के रोड मैप का जिक्र किया कि कैसे हमें हाथ पर हाथ पकड़ करके कौमों के बीच में दीवारें ना हो, दीवार गिराने का काम किया जाए। हर व्यक्ति अलग अलग समुदाय के लोगों को जोड़े और आगे बढ़े, ये मैसेज था। और ये तीनों मैसेज मैं समझता हूं भाजपा के खात्मे की इबारत लिख देगा। मनोज जी, आखिरी सवाल क्या तेजस्वी जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा? ऐसा कोई प्रस्ताव आया? कोई प्रस्ताव ऐसा अभी अब आपने तो आज तमाम प्रस्ताव की बात सुनी, ये कहीं से आपने सुना क्या? ये तो ग्रेपवाइन में भी कहीं नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सीधी सी चीज है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी 12वीं बार निर्वाचित हुए, कल उनको प्रमाण पत्र मिलेगा। और लालू जी से लेकर के जहां हमारे साथी लोग अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हो, जयप्रकाश जी हो, फैजल साहब हो, निरंतरता है लालू जी से लेकर के तेजस्वी जी में। ये रप्चर कहीं नहीं है, ये इतिहास की निरंतरता है, संघर्ष की निरंतरता है। मनोज जी, सारे इसमें नेता ही बैठे हुए हैं, लालू जी या तेजस्वी ने कोई टास्क दिया, कोई ऐसा निर्देश दिया कि 2024 की जो तैयारी करनी है उसके लिए क्या करना है? कुछ इस तरह हर एक व्यक्ति
हर एक व्यक्ति 20 नए व्यक्ति को जोड़े, मुद्दों को गांव गांव तक ले जाए और ये तय करे कि इनकी जो झूठ की इमारत है ना, ढहा ढहा के गिर जाए। उसका सिर्फ एक ही उन्होंने जो मंत्र दिया, गांव जाओ, चौपाल लगाओ, बात करिए और एक दूसरे के पर भरोसा करते हुए आगे बढ़िए। सर एक सवाल और था, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव चले जाएंगे तो नई टीम बनेगी, तो आने वाले 2024 के मद्देनजर क्या इस बात की संभावना है कि नई टीम जो बनेगी आरजेडी की प्रदेश अध्यक्ष में कुछ बदलाव हो सकता है? ये देखिए, अभी तक मैंने राजनीति में मैं हूं, ज्योतिष शास्त्र का मैंने अध्ययन नहीं किया, ये काम मैं मीडिया के लिए छोड़ता हूं। थैंक यू सो मच, नमस्कार। चलिए डिनर बोल दीजिए, डिनर बोल दो, डिनर लंच 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 सॉरी लंच है इनका, लंच है इनका। लंच है, बोल दीजिए इसे। है ना, हाँ है, हो जाएगा। ये जो है अभय का मतलब जो प्रस्ताव सब है उसमें सुधार करके जितना है उसको कहना ना चाहता हूँ।